हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि 11 तारीख की जो परीक्षा होने वाली है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वास्तव में देखा जाए कि बहुत दिन बाद इतने अच्छे पद आए हैं। और आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ पेपर रिवाइज करिए और विगत वर्ष के पेपर जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, और जीएस करंट वाला है उसको ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपने देखा होगा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट है, ये पोर्शन आपके अच्छे होने चाहिए। और आज जो मैं सॉल्व करवा रहे हैं, जो मेरा रेगुलर पेपर सॉल्व हो रहा है इतिहास का, तो आज यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाए हैं जो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मित्रों, आप लोग देखिए, मेरे साथ जुड़िए और ये पेपर जो है जरूर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज हम लोग कल जो है जहाँ समाप्त किए थे, आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। कल 25 क्वेश्चन इसमें हो गए थे, आज उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया, आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसके विषय में आपको हम थोड़ी सी जानकारी हम दे दें। ठीक है, तो आज ये पेपर सॉल्व कर लो मेरे साथ, और हो सकता है आपको यहाँ से कई प्रश्न मिल जाएं। जैसे दिया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। देखो, भारत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले अगर स्थापना कहेंगे तो 1773। कौन सा? 1773 एक रेगुलेटिंग एक्ट बना था। कौन सा बना था? रेगुलेटिंग एक्ट। एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था। ठीक है, यहाँ पर देखो लिख के दे रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बना था। ठीक है, तो ये 1773 में बना था और 1773 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, तो 1774 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। मित्रों, ये चीज याद रखना। और यहाँ पर एक चीज और जान लेना कि यहाँ पर जैसे कौन कौन था, अभी ये भी बता दें कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब स्थापना हुई तो 1774, ये मेरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर इलीजा इम्पे, ये भी याद रखना कि इलीजा इम्पे, जो इलीजा इम्पे थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, ये क्या थे? ये सीजे थे। ठीक, और तीन अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो नंबर एक लिमिस्टर थे, लिमिस्टर हाइड, है ना, लिमिस्टर से हाइड थे। और कौन था? चैम्बर्स। देखो, चैम्बर्स हो गए, हाइट हो गए और लिमिस्टर्स। तो ये याद रखना। ठीक, तो ये तो मुख्य न्यायाधीश इलीजा एम पे हो गए, ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तीन अन्य न्यायाधीश ये थे। तो ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? दिया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब गांधी इरविन समझौता से आपने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो डेट भी याद रखना कि 5 मार्च, 5 मार्च 1931। डेट भी याद रखना। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था। अब देखो, यह महीना पूछ रहा है, तो याद रखना कि दिसंबर में हुआ नहीं था, अगस्त है, जुलाई है, जनवरी है, तो अगस्त, 8 अगस्त को, 8 अगस्त, 8 अगस्त ध्यान देना, यहाँ दिया है।
तो क्या दिया है, 8 अगस्त को, याद रखना कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रस्ताव पारित हुआ। और कहा जाए इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो मरो की स्थिति हो गई थी उस समय, ठीक है। और ये कहा था कि अब समय आ चुका है कि आज मेरे पास सारे संसाधन हैं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, ठीक है। गांधी जी जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो गांधी से काफी लोग नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि गांधी, जब आंदोलन हम लोग चरम पर पहुंच गया, जीतने वाले थे, सफलता होने वाली थी, मिलने वाली थी, लेकिन गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन मित्रों उस समय स्थितियां ऐसी थी कि आंदोलन वापस न लेते, हो सकता है क्योंकि उस समय मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे और उस समय हम लोग डिफीट खा जाते। तो गांधी ने समय को देखते हुए आंदोलन वापस ले लिया। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, काफी लोगों ने इनकी आलोचना भी हुई थी। लेकिन मित्रों समय उस समय परिस्थितियों के अनुसार था, वापस ले लिया तो अच्छा ही हुआ था। लेकिन जिस समय 1842 में गांधी जी, 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो मरो, और अंग्रेजों को भारत से बाहर करो। तो मित्रों याद रखना, तब गांधी जी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम बताएं। तो लिल-नीथंगो कमीशन है, रेमंड कमीशन है, हंटर कमीशन है, साइमन कमीशन है। तो याद रखना कि हंटर कमीशन और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहा जाए इसमें काफी लोग मारे गए और यहाँ जनरल ओ डायर, देखो ध्यान देना है, एक जनरल ओ डायर था और एक जनरल डायर थे। तो इसने आदेश दिया था, इसको आदेश दिया था, तो गोली इसी ने चलवाई थी, ठीक है। नहीं, जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था, ठीक है, गोली इसने चलाई थी, ठीक। तो आदेश जिसने दिया था ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को ही मारा था। मित्रों ये याद रखना कि ऊधम सिंह ने किसे मारा था। ये PCS में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऊधम सिंह ने कहां पर जा मारा था, लंदन में जाकर मारा था, लंदन में 1900 यानी कि 40 की बात है। हाँ 1940 में जाके लंदन में मारा था, ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसने आदेश दिया था उसी को मारा था, गोली चलाई उसको नहीं मारा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पर नाम दिया है, दीनबंधु मित्र दिया है, रासबिहारी बोस दिया, सूरसेन दिया है, जात मोहन मोहन सेन दिया है। तो यहाँ पर सूरसेन हो जाएगा। इन्हें सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। चटगांव शास्त्रागार इन्हीं से जुड़ा हुआ था। चटगांव शास्त्रागार से संबंध ये रखते हैं कि यहाँ घटना हुई थी, तो चटगांव शास्त्रागार से सूरसेन थे। मित्रों याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, महादेव गोविंद रानडे है, दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था, 1901 में, 1886 में, 1871 में और 1859 में। तो मित्रों याद रखना कि 1859 में नील विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और कहा जा नील की खेती वाला वही सिस्टम था। तो इस समय ये आंदोलन अपने तीव्र गति पर पहुंच गया था। दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु, ठीक है। तो याद रखना, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको डेट याद रखना ये, ठीक है। डेट आप लोग जरूर याद रखना कि 1859 लगा के आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताइए। वंदे मातरम, देखो मित्रों याद रखना कि सरोजिनी नायडू हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी को याद रखना, वंदे मातरम गीत। और कहा जाए कि सबसे पहले 1893 में कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। कलकत्ता में एक कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहां पर ये गीत को गाया गया था। ठीक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का था। जनगणमन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखना, वो भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत पूछा जाता है। तो 1936 है, 1926, 1916 है, 1906। तो 1906 सलीम उल्लाह खां, मोहसिन खां। देखो सलीम उल्लाह खां, तीन लोगों की याद रखना कि सलीम उल्लाह खां, तो सलीम उल्लाह खां को याद रखना। और मोहसिन खान को याद रखना, मोहसिन खान को याद रखना। और आगा खां अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आगा खां को याद रखना। ठीक है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने ये आगा खां बने थे। ठीक है, संस्थापक ये थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी के। तो भगत सिंह दिया है, लाला हरदयाल दिया है, विनय मोहन सावरकर दिया है, वासुदेव बलवंत दिया है। तो याद रखना कि गदर पार्टी कभी भी पूछी जाए तो लाला हरदयाल को लगाएंगे। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी, फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लाला हरदयाल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष दिया, महात्मा गांधी दिया, बिपिन चंद्र पाल दिया। तो मित्रों याद रखना कि महात्मा गांधी को यंग इंडिया और हरिजन, ये दोनों पत्र बहुत याद रखना, पूछे भी बहुत जा रहे हैं, तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूरे कलकत्ता है, अहमदाबाद है, बंबई है, पुणे है। तो बंबई में थी। कहाँ हुई थी, तो बंबई में स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखना कि लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर था और ए.ओ. ह्यूम के दिमाग की उपज थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड लिट्टन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड रिपन है। तो मित्रों याद रखना लॉर्ड डफरिन के समय स्थापना हुई। और ए.ओ. ह्यूम को याद रखना, ये इसी के दिमाग की उपज थी। ये आईसीएस थे। कौन थे ये, आईसीएस थे। कहाँ के थे कलेक्टर, ये इटावा के थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और पहला पादरी कौन था, ये पादरी थे, मात्र एक ये पादरी हैं जो गवर्नर जनरल बने हैं। ये पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में आए तो पादरी को याद रखना, मात्र एक गवर्नर जनरल था। लॉर्ड लिट्टन को भी याद रखना कि लॉर्ड लिट्टन के समय वरना को प्रेस एक्ट आया था। और लॉर्ड रिपन को भी याद रखना क्योंकि इन्होंने प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। मित्रों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला, शिवाजी के दो मंत्रिमंडल था, अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी। देखो अष्टप्रधान था, एक अष्टदिग्गज था। मित्रों याद रखना, एक अष्टदिग्गज है, अष्टदिग्गज। तो मित्रों याद रखना जब अष्टदिग्गज आए तो कृष्णदेव राय को लगा के आएंगे। किसको लगाएंगे, कृष्णदेव राय को लगाएंगे। ये विजयनगर का था। कहाँ का था, तो विजयनगर शासक थे और बहुत महान शासक था। लेकिन यहाँ अष्टप्रधान पूछा जाए तो अष्टप्रधान के कौन थे, तो शिवाजी थे। कौन थे, शिवाजी थे। अब मित्रों याद रखना कि शिवाजी थे और इसमें पूछा गया इनमें सभी मंत्री ब्राह्मण थे, गलत है। इसमें सभी 7 मंत्री ब्राह्मण थे, गलत है। इसमें सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण था, सही है। और जातगत कोई बाध्यता नहीं थी, ये वाला आंसर सही हो जाए। एक मंत्री, प्रधानमंत्री जो थे पेशवा वही ब्राह्मण थे, बालाजी विश्वनाथ। कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो मित्रों याद रखना शिवाजी वास्तव में कहा जाए सुनेर में इनका जन्म हुआ था। यह भी याद रखना कि सुनेर के किले में इनका जन्म हुआ था, सुनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये शाहजी भोसले के बेटे थे, शाहजी भोसले के बेटे थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इनका
जीजाबाई, इनकी माता का जीजाबाई, उनका माता का सबसे ज्यादा माँ का प्रभाव पड़ा था, तो ये चीज याद रखना। राजधानी कहाँ थी? और एक चीज और याद रखना, ये सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया वंश के ये थे, ठीक मित्रों। और इनके पूर्वज कहाँ के निवासी थे? तो मेवाड़ के निवासी थे, तो मेवाड़ यानी कि राजधानी, यानी कि ये चीज याद रखना, ठीक है। तो सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे जो शिवाजी, और किससे? शिवाजी महाराणा प्रताप, ठीक, वो भी सिसोदिया वंश के थे। आगे दिया है, इसमें पूछा राजधानी है, तो रायसमंद दिया, रायगढ़ दिया, राजगंज दिया, राजापुर दिया। मित्रों रायगढ़ ये इनकी राजधानी थी। और कहा जाए इनके पास कितने किले थे? तो 35 किले थे। 35 किले याद रखना कि शिवाजी के पास 35 किले थे। 23 किले इन्होंने मुगलों को दे दिए, और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। मित्रों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता था? खानवा का युद्ध है, बाबर और राणा सांगा भी, खानवा का युद्ध है, हल्दी घाटी की युद्ध है, चंदेरी की युद्ध है, इनमें से कोई नहीं, तो खानवा का युद्ध है। तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। इसमें विजय किसमें? और इसी में जेहाद का नारा दिया गया था। ये भी याद रखना कि जेहाद का नारा किसमें दिया गया था? तो जेहाद का नारा इसी खानवा के युद्ध में दिया था। और कहा जाए कि उसने तगमा नामक कर भी समाप्त कर दिया था। युद्ध जीतने के बाद उसने तगमा नामक कर समाप्त कर दिया था। किसने? बाबर ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी डेटें याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला वाला। क्या दिया है कि किन दो मुगल शासकों के मध्यकाल में शेरशाह का शासनकाल रहा है? यानी कि शेरशाह का शासनकाल पूछ रहा है। तो अकबर जहांगीर दिया, हुमायूं अकबर दिया, बाबर हुमायूं दिया, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखना, बाबर और हुमायूं के बीच में ही इसका शासनकाल था शेरशाह का। और शेरशाह जो वास्तव में कहा जाए ये दूसरा अफगान था। ये कौन सा अफगान था? अफगान, यानी कि दूसरा अफगान था। अगर दूसरा अफगान ये है तो पहला अफगान कौन होगा? तो यह भी याद रखना। तो देखो याद रखना कि बहलोल लोदी जो था वो भारत का पहला अफगान था, वो बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी पहला अफगान था। मित्रों ये चीज याद रखना, ये इसने लोधी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और दूसरा अफगान पूछा जाए तो शेरशाह सूरी था, ठीक है। तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, दिया है सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सर थॉमस रो ने, तो याद रखना सर थॉमस रो कितने वर्ष रहा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये भारत में रुका था। और यही संविधान की डेट भी है मित्रों। संविधान की डेट अगर पूछी जाए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इतने समय तक सर थॉमस रो रुका था। तो किसके समय आया था? औरंगजेब दिया, शाहजहां दिया, जहांगीर दिया, अकबर दिया। तो मित्रों याद रखना कि जहांगीर के समय आया था, ठीक है। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो टोडरमल था, है ना, बीजूबारा यही नहीं था, रहीम ये भी था, बीरबल ये भी था। तो मित्रों ये नहीं था, तो आंसर आपका बीजूबारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल, तो मैंने एक दिन आपको एक सूत्र बताया ही था, और वो आप लोग रिवाइज करके जाना, वो सूत्र से कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम बताइए। 13 वर्ष की आयु में गद्दी बैठ गया मित्रों, याद रखना कौन था? जहांगीर है कि अकबर है कि हर्षवर्धन है कि समुद्रगुप्त? तो मित्रों याद रखना अकबर मात्र 13 वर्ष की गद्दी पर ये बैठ गया। तो याद रखना कि वास्तव में अकबर ने लगभग, यानी कि लगभग कितने वर्ष शासन किया था? 50 वर्ष तक। यानी कुछ 1-2 महीना कम बचा था, नहीं लगभग 50 महीने तक इसने, यानी कि 50 साल, सॉरी महीना नहीं, 50 साल तक शासन किया था। और कहा जाए कि ये महान बादशाह, जितने बादशाह हुए उसमें सबसे महान अकबर को माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? बरार ये तो था, अहमदनगर ये भी था, बीजापुर ये भी था, दोआब यही नहीं शामिल था। मित्रों यही आंसर आ जाएगा। और कहा जाए राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में भी ये तीनों शामिल थे, ठीक है। और एक और याद रखना, राक्षसी तंगड़ी में बीदर यानी कि 4 लोगों ने युद्ध मिलकर किया था, ठीक है। तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। मित्रों याद रखना कि तैमूर लंग का आक्रमण जब हुआ, इतना भयंकर हुआ, उस समय तुगलक वंश का शासक यहाँ शासन कर रहा था और वो भाग गया था। तो तैमूर लंग का आक्रमण याद रखना कब हुआ था? 1526, 1442, 1398, 1226, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो यही चीज याद रखना, बहुत भयंकर आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग क्यों था? क्योंकि एक इसका पैर जला हुआ था, इसी वजह से तैमूर लंग कहा जाता। कुछ लोग कहते हैं एक पैर से लंगड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आगरा शहर की बात कर रहा है तो शाहजहां दिया, सिकंदर लोदी दिया, रजिया सुल्तान दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया। मित्रों याद रखना कि जब आगरा शहर की बात करें तो सिकंदर लोदी को लगाएंगे। 1504 में इसने आगरा शहर की नींव डाली थी और 1506 में इसने राजधानी बनाई थी। यहाँ तो नींव डाली लेकिन राजधानी इसने 1506 में बनाई। मित्रों ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान था जो क्लीन सब में रहता था। दूसरी चीज, ताजिया मुहर्रम पर इसने रोक लगा दी थी। मित्रों ये चीज याद रखना। और शाहजहां को मालूम ही होगा कि शाहजहां मुगल काल का ऐसा बादशाह था जिसके समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कहा जाए शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने इसे बंदी भी बनाया, 8 वर्ष कारागार में रहा। और कहा वहीं पर इसकी निहारते हुए अपनी मुमताज का, और बाद में इसके प्राण चले जाते हैं, ये भी याद रखना। दूसरी चीज, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी का नाम अंकित करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क वंश का संस्थापक था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को लगाएंगे। मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए कि चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखो सबके अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो जैसे बाघ दिया, हाथी दिया, हिरण दिया, गाय दिया। तो बाघ को याद रखना कि चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतक था? यानी कि संगीतक पूछ रहा है कि संगीत में बहुत रुचि रखता था, खुद संगीतक। अशोक था कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम? तो याद रखना कि समुद्रगुप्त था। ये बीड़ा वादन बजाता था, बीड़ा बजाने में बहुत निपुण था। तो बीड़ा वादन यानी कि इसी नाम के इसने सिक्के भी बीड़ा वादन के चलाए थे, सिक्के भी इसने चलवाए थे। और कहा जाए 100 युद्धों का विजेता भी था। ये कितने युद्धों को विजेता? 100 युद्धों को। 100 से समुद्रगुप्त, 100 से 100 युद्धों का विजेता भी था। और कहा जाए इसने उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये भी, यानी उत्तरापथ के 9 राजाओं को और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। ऐसा समुद्रगुप्त एक महान शासक था। कहा जाए ये समुद्रगुप्त जो था किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक है मित्रों, याद रखना, ठीक। और समुद्रगुप्त का जो बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा, विक्रमादित्य के नाम से बैठा था, ठीक है। शकों को इसने पराजित कर दिया था, इसी वजह से इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चांदी का रुपया चलाने वाला भारत में पहला कौन था? तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता मित्रों। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाना, यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। मिलते हैं हम लोग पुनः फिर।